पर भाई हमें बेरोजगारी मत रखो, हमारे को रोजगार दे। बात 9 साल में संतुष्ट है यानी ये बताइए क्यों 9 साल बेमिसाल? इतना संतुष्ट हूँ कि पहले कैमरे का मुंह नहीं देखता था, आज कैमरे का मुंह देखने आता हूँ, दिल की भड़ास निकालने आता हूँ। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ये एक भारत देश है जिसमें लोकतंत्र देश है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, सब राम भी और भाई भाई भी, भाई भाई। 2024 में कौन 2024 में कौन? राहुल गांधी ने मोदी जी के बारे में कुछ अशब्द बोल दिए थे तो उनको ऐसा मैटर कर दिया कि उनको इलेक्शन में भी नहीं खड़े हो सकते वो। तो हम तो आम आदमी है, आधार कार्ड देख के घर से उठा लिया जाएगा हमको, तो इसीलिए हम हाथ जोड़ते मोदी जी से कि मोदी जी हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दिलवाओ। मेरे भाई कैमरा दिखा दो, ये सारे बेरोजगार भाई है, कुछ बंदे ऐसे हैं जो रोजगार है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार 90 साल से लग रहे, अमर हो जाए मोदी जी, कभी मरे ही ना। हमारे घरों में हमारे दिलों में मोदी जी की तस्वीर बन जा, बस हमें बिजनेस करवा दो कुछ। आज रिक्शा चलाने पे भी चलाना बज रहा भाई साहब पूरे पे। अरे डंका तो भाई मैं बता रहा हूँ, डंका तो बहुत लोग बाग बजाते हैं, डंका तो पता नहीं हिजड़े भी बजाते हैं, डंका तो हिजड़े भी बजाते हैं। 2024 में कौन आए? बेटी पढ़ाओ का वो नारा सुना मोदी जी का, बेटी पढ़ाओ रोडों पे, ये नारा है उनका। ये नहीं बोला था, नहीं बोला था ना, ये हमारे साथ हो रहा है, तुम्हारी आंखों से भी तुम्हें दिख रहा है। इस सरकार में प्रशासन की झद्दियां उड़ा रखे बढ़िया। हमारी पहलवान बहनें कह रहे हैं कि जितने माफिया थे खत्म हो गए, बुलडोजर माफिया खत्म होने से क्या है, जब हमारे आम आदमी की बात पूरी नहीं हो रही है तो हम माफिया का अचार डालेंगे क्या? माफिया हमारे को क्या करना है? एक तुमने अतीक को मारा था, किसी को मारा? हमें माफिया से मतलब नहीं है, हमें अपनी देश से सरकार से उम्मीद ये होती है कि हमारे को रोजगार दे वो। सही है, माफिया को लाइन में लगा रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, वो सरकार का काम है, वो प्रशासन का काम है। हमारे तो खाते में कुछ तो दे, हमारे को काम का कुछ तो दे, बिजनेस का कुछ दे। आज रिक्शा चलाने पे भी चलाना बज रहा भाई साहब पूरे पे। अरे डंका तो भाई मैं बता रहा हूँ, डंका तो बहुत लोग बाग बजाते हैं, डंका तो पता नहीं हिजड़े भी बजाते हैं, डंका तो हिजड़े भी बजाते हैं। सुनो सुनो, मैं क्या, मैंने एक बात सुनो, मेरी बात, पहली बात रिपोर्टर जी मेरी बात सुनिए, आप बात को पहले सुनिए फिर मोदी जी पे लाइए। मैं मोदी जी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी को हमारे देश के बारे में जो सोच रहे वो ठीक है, पर मोदी जी गरीब तबके को नहीं समझ रहे। मोदी जी अपने ऊपर से ऊपर के बंदों को समझ रहे हैं कि मैं इनके हाथ में रख दूं सामान, इनके हाथ में रख दूं, अपने कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला रहे। वो अडानी फडानी ये वो जितने भी बड़े बड़े हैं ना, उनके कंधे पे रख के चला रहे हैं। अगर उन्हें रखना ही था तो हम छोटे गरीब लोगों को बिजनेस देते वो कि भाई तुम लोग करो। आज सारा अडानी के खाते में लोहे का कारोबार, आलू का कारोबार, सब्जी का कारोबार, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर 85% अडानी के हाथ में, बाकी 15% जो ऊंचे तबके के लोग हैं और 2-4% हम जैसे भाई। और बताइए ये फिर कैसे कह रहे 45 साल अभी भाजपा रहेगी, कहीं नहीं जा रहे अमित शाह का? मैं कह रहा हूँ 45 साल ना रहे, मैं तो मेरी कृपा रहेगी, मैं तो वोट दूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि 90 साल रहे मोदी सरकार, पर मोदी सरकार को थोड़ा तो समझना चाहिए यार। हमारे माँ बाप के लिए तो सोचा जो उनकी सरकार ने सोचा, हम हमारे लिए तो सोचो यार, हमारे को तो रोजगार दो। हम मोदी जी को उल्टा नहीं बोल ले, मोदी जी हमारे देश के राजा हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने उनको कुछ बोला तो हमने अपने को बोला, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति खत्म करके हम सब भाइयों को काम दे। क्योंकि अगर मैंने ये बात कभी भी बोली, सुनो, राहुल गांधी जब इतना बड़ा शख्सियत होके उसने राहुल गांधी ने मोदी जी के बारे में कुछ अशब्द बोल दिए थे तो उनको ऐसा मैटर कर दिया कि उनको इलेक्शन में भी नहीं खड़े हो सकते वो। तो हम तो आम आदमी है, आधार कार्ड देख के घर से उठा लिया जाएगा हमको, तो इसीलिए हम हाथ जोड़ते मोदी जी से कि मोदी जी हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दिलवाओ। मेरे भाई कैमरा दिखा दो, ये सारे बेरोजगार भाई है, कुछ बंदे ऐसे हैं जो रोजगार है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार 90 साल से लग रहे, अमर हो जाए मोदी जी, कभी मरे ही ना। हमारे घरों में हमारे दिलों में मोदी जी की तस्वीर बन जा, बस हमें बिजनेस करवा दो कुछ। यहाँ पे रोड टैक्स इतना हो गया है कि अगर टैक्सी चलाने निकलता है 1000 रुपए का काम करता है, दिल्ली से गुड़गांव जाता है तो 200 रुपए का टोल टैक्स भरना पड़ जाता है। उसमें कहाँ जा रहा है सरकार में, फिर उसमें भी जीएसटी कटेगा, उसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, हर चीज कटेगी। कहाँ से मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। कांग्रेस ने 70 साल में लूटा है ना, उसको टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है रोजगार दिलाने में। अरे भैया वक्त तो मैं बोल तो रहा हूँ, तुम कह रहे हो 9 साल, मैं कह रहा हूँ 90 साल दे दो यार, पर कुछ तो दे। वो लोग तो
मोदी जी तो बस अपने लेवल के बंदों को लेके चल लेना कि जो मेरे से ऊंचे में है या मेरे बराबर के, मैं उनके कंधे पे कंधा रखूं। अरे गरीब का बेटा, गरीब के लिए हम काम करते हैं। अरे यार 10 गरीब को खड़ा करके 10 गरीब को सर 10 गरीब को खड़ा करके स्टेज पे तुम किसी को मकान की चाबी दे दोगे तो वो 10 बंदों को दोगे? वो 10 बंदे कह रहे हैं जो यहाँ पे 10 लाख करोड़ बंदे अपने घूम रहे हैं उनको तो कुछ करो, हमें घर मकान नहीं चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हम कमा के उसी से बना लेंगे घर मकान। 24 में कौन? 24 में मोदी जी दोबारा आ रहे हैं या नहीं? मैं कह रहा हूँ मोदी जी 24 में आए, 46 में आए, 42 में आए, मोदी जी आए सब जगह। पर भाई हमें बेरोजगारी मत रखो, हमारे को रोजगार दे बात 9 करो। साल में संतुष्ट है या नहीं ये बताइए, क्यों 9 साल बेमिसाल? इतना संतुष्ट हूँ कि पहले कैमरे का मुंह नहीं देखता था, आज कैमरे का मुंह देखने आता हूँ, दिल की भड़ास निकालने आता हूँ। संविधान, इस सरकार के लिए संविधान की कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है। संविधान वो एक रात में चेंज कर सकते हैं, जब एक रात में नोटबंदी हो सकता है। कोई काम सही नहीं लग रहा। नोटबंदी में क्या गलती है भाई? कह रहे कि हमने काला धन। नोटबंदी में आप पूछो, आपके माँ बाप ने जो गाड़ी खरीद रखी थी ना, वो घर में जंग लग गई, और नोटबंदी में तुम्हारे जो घर में काम होता था ना, उसमें ताला पड़ गया। आज अपने माँ बाप से पूछो। इतने दावे से कैसे अमित शाह कह सकते हैं कि वैकेंसी खाली नहीं है प्रधानमंत्री के? भाजपा वाले कहते हैं वैकेंसी खाली नहीं है, मोदी जी आएंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ ये तो बस वैकेंसी बोल रहे हैं, ये तो पूरा देश खाली कर देंगे। इन पे इतनी पावर है भाई, क्यों मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हो? मेरे को उठा लेंगे भाई, डर लगता है मोदी सरकार से। मोदी जी अगर रुक जाओ, मोदी जी अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, मैं भाइयों की आंखें खोल रहा हूँ। ये हमारे भाई आए मोदी भक्त, इनसे पूछो क्या बोलना चाहते हैं।